सरकार की। अपने आंगन में और मंदिर ऐसो बनवाइयो कि बिल्कुल अपने लाला को स्नान करवाइयो तो भागो स्नान को जल हमारे शरीर से होके जाए, ऐसो मंदिर ऐसे नक्शा होने चाहिए मंदिर के। नंद बाबा बोले ठीक है बाबा मैं तो बनवा दूंगा, लेकिन लाला रो रहे हैं बाबा शांत करियो। जैसे मंदिर बन गयो तो लाला बिल्कुल शांत, यानी कन्हैया न भोले बाबा के बिना रहे न भोले बाबा के बिना रहे। आप कितनी भी लीला पढ़ लो, जहाँ भी कन्हैया अवतार लिए वहाँ भोले बाबा जरूर पहुँचे। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। बड़ा ही सुंदर भाव। आज काफी दिन के कन्हैया हो गए, यानी लगभग 1 वर्ष के हो गए, और नंद बाबा अभी कन्हैया को जन्मदिन ही मना रहे, नामकरण करवाना भूल गए। तो वसुदेव जी के मन में आयो कि एक लाला तो 2 वर्ष का हो गया, एक लाला 1 वर्ष का, और अब मेरो छोरा है तो मुझे तो चिंता होएगी। नंद बाबा को कहा पता कि जे किसको छोरा है, उन्हें तो लग रहा है जे तो मेरा ही है, तो बधाई मनाने में लगे जन्मदिन। और तो उन्होंने गुरुदेव को भेजा, यानी गर्गाचार्य जी को भेजे कि हे गुरुदेव हमारे बच्चों का नामकरण करके आओ। लेकिन नंद बाबा से मत बताइयो वो छोरा हमारा ही है। अब गर्गाचार्य जी जा रहे थे, जाते जाते जब नंद बाबा के द्वार के तरफ पहुंचे तो है वो, और एक छोरा 1 वर्ष को है वो, अब कहा करे। तो उन्होंने विनती की, निवेदन किया, हे गुरुवर हमारे बच्चों का नामकरण कर दो। अब गर्गाचार्य जी तो इसीलिए गए ही थे, अब नामकरण करने जा रहे हैं, इतने में नंद बाबा जाके दोनों माताओं को सावधान कर दिए, जसोदा मैया को और रोहिणी मैया को, अपने अपने बालक को लेके बैठ जाइयो, बाबा आ गए ना, उल्टो सीधो कर दियो, अदला बदली। और जैसे गर्गाचार्य जी घर में प्रवेश किए तो उन्होंने देखा कि ये तो साक्षात परम परमेश्वर है, इनको नाम हम कहाँ रखें। हे भगवान जो संसार को नामकरण करें, इनको नाम हम कहाँ से रखें। लेकिन कन्हैया ने इशारों में कह दिया बाबा जहाँ काम के लिए आए हैं वो काम कर दियो, ये मत बताइयो कि मैं भगवान हूँ, नहीं अभी दूध पीने में आनंद आ रहा है, मैया अलमारी में बिठा देगी भगवान, फिर तो बैठूंगो दिन रात कोई पूछेगो भी नहीं। तो बाबा जिस कार्य के काजे आए वो कार्य करके आप जाएं। लेकिन जैसे प्रभु को दर्शन किए गर्गाचार्य जी की आंखें तो बंद और मुख खुला रहे। जैसे उन्होंने कहा अरे यशोदा कहा गयो, ना आंगन में ही पधारना था या वो बाहर पधार जाता। दुनिया कहा कहेगी कि बाबा आयो यशोदा के लाला को नामकरण करने, और जे तो यही आंगन में ही पधार गए। अब रोहिणी मैया बार बार जगा रही हैं, अरे बाबा उठ जाइयो, कहाँ भयो बाबा भी नहीं। अब वो तो ऐसे भगवान का दर्शन करने में लगे हैं पूरी तरीके से। एक बार यशोदा मैया ने जोर से झटका दियो, अब इतने में तुरंत समाधि टूटी गर्गाचार्य जी की, और भगवान को दर्शन किया। और उन्होंने कहा मैया कोई बात नहीं, हम तो नामकरण करने लायक है नहीं, लेकिन आदेश है आपका, आज्ञा है तो जरूर करेंगे, और हमारे भगवान का भी आज्ञा है। तो गर्गाचार्य जी ने बड़े सुंदर नामकरण करते हैं। पहली बात तो बच्चों को सही ढंग से लेके बैठने को कहे कि यशोदा जी आप अपने बालक को लें, रोहिणी जी अपने बालक को लें। दोनों माताएं अपने अपने बालक को लेके बैठ गई, और यशोदा मैया जैसे देखी कि इन्होंने बता दिया कि ये हमारे बालक हैं, ये हमारे बालक हैं, तुरंत अपने हाथ के छल्ले यानी अंगीठी निकाल के समर्पित कर दिया गुरुजी को, और गुरुजी ने सुंदर नामकरण किया। यशोदा जी के बालक थोड़े रंग में काले हैं तो इनको नाम रख दियो कृष्ण, और रोहिणी जी के बालक बल में अधिक हैं उनको नाम रख दियो बलराम। बोले भैया इनको नाम, इन दोनों भाइयों का नाम तो बहुत ही है, बहुत सारा, लेकिन आज मैं 2 नाम रखता हूँ कृष्ण और बलराम। ऐसे तो ये दामोदर भी कहें, माधव भी कहें, गोपाल भी कहें, पर इनको नाम इस बार हम कृष्ण रख रहे हैं। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्नचित हुई, रोहिणी मैया बहुत सारा धन दौलत दी, खुशियां मनाई, रख के बैठ गए भगवान।
एक ही छोरा इतना उड़म मचामा जे तो भगवान को ही खा गए। हे भगवान, कान पकड़ के जसोदा मैया के पास ले गए। जसोदा देखो तुम्हारो कन्हैया ने मेरो भगवान को आज तो खा ही गए। हे भगवान, हे नाथ क्षमा करना, एक ही छोरा उदम मचावे, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ करूँ। भगवान को पुनः फिर से पंचामृत से स्नान कराए, श्रृंगार किए, भजन किए, सिंहासन पे बिठाए। और आज जसोदा मैया कन्हैया को समझा रही, लाला कि भगवान को खाया नहीं जाता। अरे लाला तू तो बुद्धिमान है, अब कन्हैया तो छोटो सो कन्हैया वो कहा करें। उस दिन कन्हैया चलना सीख रहे थे, यानी जब नंद बाबा कन्हैया को पहुंचा के आए जसोदा मैया के पास, तो जसोदा मैया उंगली पकड़ के कन्हैया को आंगन में डुलाने लगी। और उस दिन स्नान करा के श्रृंगार करके पैरों में पहली बार उन्होंने नूपुर बांध दिया चरणों में। और नूपुर जब बांधी तो कन्हैया ठुमका लगाने लगे। तो नूपुर बजता है ठुमका लगाने से। अब जोर जोर से ठुमका लगाए तो जसोदा मैया ताली मारने लगे कि मेरा लाला तो आज नाच रहो है। हे भगवान, गोपियों ने दर्शन कर लिया नाचते हुए परम ब्रह्म परमेश्वर के। एक दूसरे से सबरी गोपी चर्चित कर दी कि अरे जसोदा के आंगन में तो ब्रह्मा नाच रहे, ब्रह्मा परम ब्रह्म परमेश्वर। उनको दर्शन कैसे हो? हे भगवान, के दर्शन कैसे हो? सबरी गोपी अपनी अपनी सासू माँ से शिकायत करती, अपनी सासू माँ से शिकायत करती हैं कि अरे सासू माँ, आज तो जसोदा को छोड़ा आयो और रात्रि में सबके घर की मटकी फोड़ दी। और सबरी गोपी स्वयं मटकी फोड़ दी कि हमें छुट्टी मिल जाएगी कि हम जसोदा के यहाँ जाएं समझाने। तो सासू माँ जब मंदिर से आई, देखी मटकी फूटा, गोपियों ने कहा माँ जसोदा को लाला ने मटकी फोड़ दी। सासू माँ बोली देख मैं तो बड़ी बूढ़ी हूँ गोपी, तू जाएगी तो समझा देगी ढंग से, और मैं जाऊंगी तो बात बिगड़ जाएगी। यानी तू जा समझा के आ